तो जो पुराना स्टैचू था वो ब्रिटिश स्टैचू था और एक जमाने में इन द 60s, समटाइम इन द 60s गवर्नमेंट सेट कि ब्रिटिश लोगों का स्टैचू नहीं चाहिए हमें पब्लिक स्पेसेस, तो वो स्टैचू हटा दिया गया। बहुत ही ब्यूटीफुल है, वैसे है अभी फिर भी वो अपना जिजामाता उद्यान में है। और उसके बाद जब कुछ भी नहीं था वहाँ, लोग पूछते थे कि क्यों ये इसको काला घोड़ा क्यों कहते हैं, ये एरिया को काला घोड़ा क्यों कहते हैं। एंड देयर वाज ऑलवेज कि हमें यहाँ कुछ कोई ना कोई घोड़ा तो लाना ही है, क्योंकि वी नीड सम रिप्रेजेंटेशन कि काला घोड़ा उसका मतलब क्या होता है। अभी भी आप टैक्सी में बैठेंगे, आप बोलेंगे काला घोड़ा चलो, ऐसा नहीं कहेंगे महात्मा गांधी रोड चलो, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि वो फोर्ट के बाजू में है वो रास्ता, वहां तो नहीं, काला घोड़ा बोलेंगे तो काला घोड़ा ही ले जाएंगे। वृंदा मिलर मेरे साथ हैं। वृंदा, थैंक यू सो मच मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और रेडियो नशा पर मुझे ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थकी हूँ, बट बहुत ही वैसे खुश हूँ कि अभी हमारा जो फेस्टिवल खत्म हुआ, काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल, वो बहुत ही सक्सेसफुल था, बहुत ही अच्छा गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मुबारकबाद एक्चुअली देना चाहती हूँ। आज एक बहुत ही खास सेगमेंट है जिसका नाम है द रेडियो नशा हीरोइनी अवार्ड्स। इट्स आवर वुमेन्स डे स्पेशल एंड विल टॉक अबाउट दैट इन जस्ट लिटिल बिट, बट जस्ट टेक मी बैक टू दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का इजाद हुआ था 22 साल पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड 22 years ago you were part of that, right? many years ago, जो पहला साल था, आपको याद है? In what capacity were you involved? क्या आप आज भी एक वॉलंटियर है मुझे पता है, लेकिन उस टाइम पर वॉलंटियर की हैसियत से जुड़ी थी इस फेस्टिवल के साथ? वेल, उस टाइम पे तो मैं ऑडियंस में थी। Okay. और काफी वैसे एंथुजियाज्म था, और हम जाकर वो रास्ते पे खड़े हुए थे और देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और बहुत थोड़ा कुछ हो रहा था, इतना कुछ नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैं आर्टिस्ट थी तो बहुत ही एक्साइटेड थी, और मैं सोच रही थी कि कैसे मैं ये फेस्टिवल में पार्ट लूं। तो 1 साल के बाद वैसे वॉलंटियर बन गई, और वो वॉलंटियर से आज भी मैं वॉलंटियर ही हूँ वैसे, और और वॉलंटियरिंग ही कर रही हूँ, पर सिर्फ रोल बहुत बड़ा हो गया है अभी। जी हाँ, बिल्कुल, बोझा भी बड़ा हो गया। हाँ, let me tell the listeners के हमारे listeners को शायद पता हो ना पता हो, लेकिन इतने सालों से जब आप एक फेस्टिवल के साथ जुड़ते हैं, ये फेस्टिवल आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आपके कैलेंडर में अब आपको कुछ 6 महीने ब्लॉक हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स आज वृंदा मिलर जो है इस फेस्टिवल की डायरेक्टर हैं, करता धरता है वही काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल जो हमारे मुंबई की एक पहचान सी बन गई। इनफैक्ट इस साल पहली बार ये फेस्टिवल जो है वर्चुअल गया था, ऑनलाइन गया था, वरना हमें तो आदत है ये जो पहला हफ्ता होता है फरवरी का, हम सब पहुंच जाते हैं काला घोड़ा। टेक अस बैक टू द टाइम व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड वर्किंग एट द फेस्टिवल। कुछ मेमोरीज हैं आपकी? व्हाट वर द चैलेंजेस लाइक? एनीथिंग दैट स्पेसिफिकली दैट यू विल नेवर फॉरगेट, हमें बताइए। वैसे तो बहुत सारी मेमोरीज है और पूरा दिन जाएगा ये बताने में, पर एक मेमोरी तो थी कि मैं जब ये जो फर्स्ट 2 years मैं जो विजिट कर रही थी, उस टाइम पे मैं देख रही थी कि हुसैन जैसे मशहूर आर्टिस्ट जहांगीर आर्ट गैलरी पे पोज कर रहे थे, और बाकी के जो कमिटी मेंबर्स थे वो पोज कर रहे थे, और मेरे मन में ये था कि how lovely if I could be there also. Yeah. And that was one of the great things, also great memories of वो जो जाकिर हुसैन थे, और परफॉर्मेंस था स्ट्रीट के ऊपर. We were allowed to have performances on the street, and it was very exciting because people used to climb trees. पेड़ के ऊपर चढ़कर देखते थे, और स्ट्रीट वैसे वो लंबा था. उसके बाद जब परमिशन नहीं मिली स्ट्रीट के ऊपर करने के लिए, पर देयर वर अदर एवेन्यूज, और ऑफ कोर्स अभी तो बहुत ही बड़ा हो गया है, और हर साल कोई ना कोई बहुत ही बड़ा हाईलाइट रहता है वो काला घोड़ा फेस्टिवल की. तो आई जस्ट फील एवरी ईयर देयर वर मेमोरीज. इट्स जस्ट कि मुझे याद नहीं कौन से साल में क्या हुआ था. इतने साल हो गए और इतना काम किया है काला घोड़ा के लिए कि अभी तो याद भी नहीं है. पर सबसे अच्छी मेमोरी आई कैन टेल यू इज हर साल जब हम स्ट्रीट पे चलते हैं तो लोग हमें आकर कहते थैंक यू, और
दैट्स व्हाट मेक्स इट ग्रेटिफाइंग कि हाँ ये हर साल करना चाहिए। और हर साल ऐसे लगता है अगले साल इतना नहीं होगा क्योंकि पैसे आएंगे नहीं आएंगे, फंडिंग होगा, स्पॉन्सरशिप होगा और परमिशन मिलेगी ना, सो ऑल दैट इज ऑलवेज हैंगिंग ऑन आवर हेड्स। पर फिर भी आई थिंक काला घोड़ा में कुछ कर्मा है उसमें जो allows it to go on and on and on and on. Yes, the show must go on and the festival must happen. काला घोड़ा जब हम कहते हैं तो कुछ साल पहले मुझे याद है काला घोड़ा का स्टैच्यू जो है वहां पर लगा था। इस स्टैच्यू की बहुत ही कमाल की हिस्ट्री रही है। इट विल बी ग्रेट अगर आप हमें इसकी हिस्ट्री बता पाए और ये जो नया स्टैच्यू है उसका जो महत्व है या इम्पोर्टेंस है ये भी बताएं। तो जो पुराना स्टैच्यू था वो ब्रिटिश स्टैच्यू था और एक जमाने में इन द 60s, समटाइम इन द 60s, गवर्नमेंट सेड कि ब्रिटिश लोगों का स्टैच्यू नहीं चाहिए हमें पब्लिक स्पेसेस में, तो वो स्टैच्यू हटा दिया गया। बहुत ही ब्यूटीफुल है, वैसे है अभी फिर भी वो अपना जीजा माता उद्यान में है। और उसके बाद जब कुछ भी नहीं था वहां, लोग पूछते थे कि क्यों ये इसको काला घोड़ा क्यों कहते हैं, ये एरिया को काला घोड़ा क्यों कहते हैं। एंड देयर वाज ऑलवेज कि हमें यहाँ कुछ कोई ना कोई घोड़ा तो लाना ही है क्योंकि वी नीड सम रिप्रेजेंटेशन कि काला घोड़ा उसका मतलब क्या होता है। अभी भी आप टैक्सी में बैठेंगे आप बोलेंगे काला घोड़ा चलो, ऐसा नहीं कहेंगे महात्मा गांधी रोड चलो, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि वो फोर्ट के बाजू में है वो रास्ता, वहां तो नहीं, काला घोड़ा बोलेंगे तो काला घोड़ा ही ले जाएंगे। तो हमने परमिशन बहुत ही कोशिश की लाने की। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट देमसेल्व्स केम टू अस एंड सेड कि एक आप स्टैच्यू लगा लो वहां पे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज आई थिंक अभी तो रिकग्निशन है कि काला घोड़ा फेस्टिवल इज अबाउट द काला घोड़ा और अराउंड द काला घोड़ा, मतलब ये एरिया है वो एकदम इम्पोर्टेंट हो गया है फॉर आर्ट एंड कल्चर। Yes, and I think that we should also tell the listeners कि काला घोड़ा एसोसिएशन जो है वो कुछ मुंबईकरों से ही बनता है, कुछ ऐसे मुंबईकर जिनके लिए ये जो इलाका है बहुत ही खास है। तो इस एसोसिएशन के लिए ये फेस्टिवल करना तो साल में एक बार एक ऐसा बड़ा काम होता है जो जिसमें हम सब शामिल होते हैं, हमें आपका ये कमाल का ये फेस्टिवल दिखता है। लेकिन what does the Kala Ghoda Association also do, and what does the festival enable the Kala Ghoda Association to do? Actually जिनको पता नहीं है उनको पता होना चाहिए क्या काम करते हैं। वैसे बहुत लोगों को पता ही नहीं कि हम क्या करते हैं और लोग सोचते कि हम ये कमर्शियल चीज कर रहे हैं रास्ते पे, पर कैसे कमर्शियल तो हुआ ही नहीं क्योंकि वैसे तो फ्री फेस्टिवल है और फ्री का मतलब स्पॉन्सरशिप है। हाँ, और जो स्पॉन्सरशिप जो फंडिंग आता है उसमें से हम थोड़ा कॉर्पस में डालते हैं, वो कॉर्पस पैसा यूज करते हैं टू रिस्टोर द एरिया। बहुत लोगों को याद नहीं है कि एक जमाना था जब भी वो एकदम अंधेरा अंधेरा था एंड ड्रग एडिक्ट्स यूज्ड टू हैंग अराउंड इन दिस एरिया। ऑल ऑफ अ सडन इट हैज बिकम द एड्रेस। सब लोगों को काला घोड़ा लिखना है उनके लेटर हेड पे भी, अगर वो बैलेड एस्टेट में भी है फिर भी लोग लिखते हैं काला घोड़ा क्योंकि इट्स बिकम सच अ प्रेस्टिजियस प्लेस टू बी एंड दैट वाज आवर एम कि लोग देखे कि इतने अच्छे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है, हम थोड़ा अटेंशन दे उनको और उसको, और वो अपने we give little donation, we get certain buildings restored, and it's quite a big job that we do and a very, very satisfying job. And a lot of us passionate citizens have got together, and over the years, 23 years ago this started. बहुत लोग रिटायर भी हो गए और बहुत नए नए लोग आए हुए हैं, and we hope कि youngsters will also join our association and take it forward. Before we move ahead, इस साल कि काला घोड़ा वर्चुअल था, एटलीस्ट हमें काला घोड़ा एक्सपीरियंस करने को मिला, कुछ कमाल के टॉक्स थे, डिस्कशंस थे, परफॉर्मेंसेस भी थे। लेकिन अब अगर ऑडियंस इसे देखना चाहती है तो कहाँ पर जाकर देख सकते हैं? इज देयर अ यूट्यूब चैनल जहां पर ये हो रहा है? इज देयर अ वेबसाइट? टेल अस। अभी तो है ही, यूट्यूब पे है सब कुछ। द होल एंटायर प्रोग्राम इज ऑन यूट्यूब, more or less the entire program, and it's KGAF 21. You can look it up or you can just Google it and see it. It has been a very, very different experience, of course, to go totally online.
और बहुत लोग ऐसे पूछ रहे थे हम लोगों को कि आपने थोड़ा वहां पे क्यों नहीं किया स्ट्रीट पे, पर आई थिंक वो कंफ्यूजन नहीं करना था, एंड वी वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, एंड इट हैज बीन अ न्यू एक्सपीरियंस, इट हैज बीन अ यंग एक्सपीरियंस एक्चुअली, एंड मेरे लिए एटलीस्ट, एंड learning, lot of actually lot of different kind of audience है ना? we have kind बिल्कुल, of tapped. Yeah, and I think And pandemic also, right? Like क्योंकि COVID-19 का प्रकोप अभी आप देख रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों में cases have been going up, and इतनी बातचीत हो रही है. So I'm sure that was also one of the biggest reasons why the Kala Kora decided कि इस साल हम लोगों को जमावड़े में या एक crowd form करने की वजह हम नहीं बनेंगे. Is that correct? Absolutely correct. There was no question. I don't think कि permission भी मिलता था ये to collect a crowd. As you know, there are lakhs of people who come रास्ते पे, तो फिर how do you control them? And we would have been the cause of extended pandemic, endemic, call it what you like. So we didn't want to do that. So that's the reason why that we experimented with this new medium, and we are happy we did that. It was really a great experience for everyone. वृंदा, आज मैंने आपसे कहा कि मेरे शो पर आइए क्योंकि आज, as I said, we're running up to Women's Day, and as a run up to Women's Day हर साल रेडियो नशा पर एक हीरोइन, मैं हीरोइनी हूँ रेडियो की बाय द वे, तो लोग मुझे रेडियो की हीरोइनी कहते हैं, और मैं सिर्फ रेडियो की हीरोइनी हूँ, लेकिन आप तो रियल लाइफ हीरोइनी हैं फॉर गिविंग अस दिस फेस्टिवल, जो मेरे लिए, मेरे शहर के लिए इतना बड़ा फेस्टिवल रहा है. इट्स an identity of Mumbai for so many years, and that is why you are, of course, a Radio Nasha Heroini Award winner. Mubarak ho. Thank you so much, Rohini. This was a big surprise for me, and really मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था जब मैं काला घोड़ा के लिए मैंने जब काम शुरू किया कि this will be इतना बड़ा हो जाएगा, and I will get so much satisfaction from it. And of course, it's something like this today that you have honored me, that has made it absolutely worth it. Thank you. Thanks a lot. You're welcome. लेकिन हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम आपको दिखाएंगे भी. ये देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत अवार्ड है. I hope you like it. Oh, lovely. हम ये भेजेंगे आपको. Thank you. This is wonderful. Thank you. Thank you. And I also want to mention our award partners. Namaha Healthcare have partnered with us this time at Radio Nasha. And वो भी believe करते हैं in felicitating such wonderful women like yourself who tell us that, it's possible if you have a passion. And I think आपके साथ what we've learned through this festival is also one of the most important things, which is कि आप पैसों के लिए काम मत कीजिए, आप actually passion के लिए काम कीजिए. And that's going to be my last question actually to you. How do you handle this? As an artist, ये पैसा versus, प्यार या passion. How do you kind of walk this line? क्या करती हैं आप इसके लिए? I think मेरे बचपन से मैं पैसे के बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं. And I always feel, and it's not because I had it, ऐसा कुछ नहीं था. We've been through a few hard times also, but it never bothered me. And I think being an artist, I was quite a dreamer. तो मैं सोच रही थी मैं वही करूं जो मुझे अच्छा लगता है. मैंने बहुत कुछ किया जो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था. तो at some point in my life, I said, छोड़ दो, नहीं, I don't want to do this. I just want to follow my passion. And that's what I do. I followed my dreams. I think if you follow your dreams and if you work hard, काम तो करना ही है. Whatever you do, you have to work hard. I'm one of those people. If I decide कि ये करना ही है, तो then I do it. There's no way back. मेरे मन में वैसा ही है. And what I start, I have to finish. Yeah. It's like that. Yeah. So that responsibility, I feel I have to take on my shoulders, and at the same time enjoy it. So I think that has happened, and nothing is impossible. Nothing at all is impossible. So. Well, thank you so much, and here's wishing you a very, very happy Women's Day. इस Women's Day के बहाने आप मेरे शो पर आई, हीरोइनी अवार्ड्स का हिस्सा रही. मेरी तरफ से और रेडियो नशा की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा. Thank you so much, Rohini. Thank you.